ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गीता दीदी बहुत लंबे समय से इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। जिस वर्ष ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसी वर्ष आप ज्ञान मार्ग पर चलना आरंभ किया और 2-3 वर्षों के बाद ही जब आपने मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन पास की, फिर आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूँकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, तो सर्वप्रथम गुजरात की धरनी में ही सेवा की। अहमदाबाद, भरूच, सूरत और भावनगर जैसे स्थानों पर, और भावनगर में तो आप करीब 14 वर्षों तक ऐसे सब जोन इंचार्ज अपनी सेवाएं दी। और उसके बाद जब 93 में हमारा ज्ञान सरोवर एकेडमी बनना शुरू हुआ तो आप ज्ञान सरोवर में आए और लगभग 17-18 वर्षों तक आपने वहाँ रहकर बहुत सेवाएं की। आपने वहाँ का रिसेप्शन संभाला, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और साल भर जो प्रोग्राम चलते थे उनको भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और फिर तो शांतिवन में सेवाएं विशाल रूप लेती गई। वहाँ पर भी एक योग्य राजयोगी टीचर की आवश्यकता थी। तो पिछले 10-12 वर्षों से आप शांतिवन में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप कुशल राजयोग शिक्षिका हैं, भट्टी की टीचरों में से एक हैं, और जो हमारी एक विंग है बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और जैसा आपका नाम है वैसे आपका जीवन है। नाम है गीता, और गीता भगवत गीता का जो मुख्य शिक्षा है वो क्या है? हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि रहना, समदृष्टि बनाए रखना, वो आपके जीवन से झलकता है। तो आज हमारे बीच में जो बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है, और हम सभी जानते हैं हम यहाँ किस लिए आए हैं? परिवर्तन के लिए। तो स्व परिवर्तन करने के लिए कौन से दृढ़ संकल्पों की आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय गीता दीदी जी। ओम शांति। कैसा लग रहा है? हाँ, मधुबन में और ठंडी की सीजन में कैसा लग रहा है? बॉम्बे वालों को कैसा लग रहा है? हाँ, भट्टी में बैठे बैठे ठंडी लग रही है या योग लग रहा है? हाँ दोनों लग रहे ठंडी में भी समेटना है ना, ओढ़ मोड़ के बैठते हैं ना, और योग में भी मन को समेटना है। तो अच्छा लगता है ना कि चुपचाप बैठे बैठे बाबा को याद करते रहे, याद का आनंद अनुभव करते रहे। अनुभव तो है ना, बाबा की याद में सुख का अनुभव होता है। अच्छा लगता है ना कि शांति से मन ही मन बाबा को याद करते रहे। तपोभूमि में तपस्या करने का मौका है। वैसे तो पिछले 8-9 मास से क्या कर रहे हैं सभी? हाँ, तपस्या ही कर रहे हैं ना। लॉकडाउन में अच्छा लगा या मूंझ गए? हाँ, अच्छा लगा ना। लोग मूंझ गए, क्या करे क्या करे, कहीं जाना नहीं, किसी को आना नहीं, तो करना क्या है ना। अंदर अंदर सभी मूंझ गए।
दुनिया में भी कोई कोई है जो एंजॉय करते हैं हर परिस्थिति को। हम बाबा के बच्चे तो कोई घबराए नहीं ना, हाँ, मुझे नहीं ना, क्योंकि हमें तो बाबा ने सब कुछ सिखा दिया है। अकेले हो तो भी कैसे आनंद में रहो, और संगठन में रहो तो भी कैसे खुश रहो। दोनों चीज़ बाबा ने सिखाई है। अपने आप में आनंद में रहना, है ना। कोई आवे तो आनंद, ऐसे नहीं। बाबा की याद के आनंद में रहे। तो अच्छा मौका मिला पढ़ाई करने का, मुरलियों का गहन अध्ययन करने का। नॉर्मल सिचुएशन में तो रोज मुरली सुनते और भागते हैं, है ना। नौकरी धंधे पर जाना, घर के काम करना, तो तुरंत दौड़ते हैं भाई बहन। अभी तो टाइम ही टाइम था। चाहते हुए भी मुरलियों का अध्ययन नहीं कर पाते, ज़्यादा तपस्या नहीं कर पाते, तो ड्रामा ने हमें चांस दिया। ये ड्रामा के तरफ से चांस मिला कि समय है तो क्यों नहीं बाबा की याद में सफल करें। अव्यक्त मुरलियों का, रोज की मुरली का अच्छी तरह स्टडी करें, और मनसा सेवा संध्या के समय ये भी अच्छा मौका मिला है। मनसा सेवा करें। वाचा सेवा नहीं कर सकते या यज्ञ सेवा नहीं कर सकते, पर मनसा सेवा। तो हम बच्चों की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए कि हर हाल में खुशहाल, और कौन सी चाल, फरिश्तों की चाल। भारी ना हो, हर परिस्थिति में प्रगति कर लें, सीख लें और आगे बढ़ते जाएं। तो ये कला बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। स्वदर्शन करने का भी मौका मिला। जब टाइम है और कोई प्रवृत्ति नहीं है तो स्वदर्शन कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक पुरुषार्थ में अपने पर अटेंशन, यही मुख्य बात होती है। स्व को देखेंगे तो पता चलेगा ना। अभी भी भट्ठी में आए हैं, सभी बातों से फारिग है। ना नौकरी धंधों पर जाना है, ना कुछ घर काम करने। सभी जिम्मेवारियों फिक्रातों से फारिग होकर भट्ठी में बैठते हैं और साइलेंस में रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, तो खुद को देख सकते हैं। क्या देखा बताइए, अपने आप में क्या देखा, क्या स्वदर्शन किया। कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है। चलने वाले को, यात्रा करने वाले को क्या बुद्धि में रहता है, मंजिल। मंजिल बुद्धि में रहती है ना, जहाँ पहुँचना है।
तो हमारी मंजिल क्या है? कहाँ पहुँचना है? कहाँ पहुँचना है? मंजिल नहीं है। क्या मंजिल है? बाप समान बनना है। बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमारा स्लोगन है ना, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसलिए दुनिया परिवर्तन तो अपने आप होगा, हमें स्व परिवर्तन पर ही ध्यान देना। तो हमारी मंजिल है बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप जैसा बनना, अर्थात संपन्न और संपूर्ण बनना। संपन्न माना भरपूर, भरपूर बनना, फुलफिलमेंट। संपूर्ण बनना माना परफेक्ट बनना। ब्रह्मा बाप नंबर 1 आत्मा, उनके जैसा संपूर्ण व्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बनना, ये मंजिल है। हम कहाँ पर है, कहाँ तक पहुँचे हैं, और समय की मार्जिन कितनी है? समय की मार्जिन कितनी है? क्योंकि समय के अंदर संपूर्ण बनना है। समय से पहले जो संपूर्ण बनता है उसकी वैल्यू है। कहते हैं ना, टाइम पर तो मूर्ख भी पानी की बाल्टी लेकर दौड़ते हैं, आग लगे तो, है ना। इसलिए हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, सेंसिबल आत्माएं। हमें समय से पहले अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है। तो टाइम की मार्जिन कितनी है? क्या लग रहा है सबको? कौन सा समय चल रहा है? हाँ, क्या लग रहा है? ऐसी कोई भी मुरली नहीं जिसमें बाबा ने अंत की बात न की, विनाश की बात न की, महापरिवर्तन की बात न की। माना टाइम सिग्नल हर मुरली में बाबा बताते हैं। और ये अंत समय, महाविनाश का समय, परिवर्तन का समय, उसकी बातें कहकर बाबा हमें स्वयं के प्रति ध्यान दिलाना चाहते, डराना नहीं चाहते, चिंतित कराना नहीं चाहते। क्योंकि जो वास्तविकता है और जो भावी निश्चित है वो तो बाबा कहेगा ना। अंधेरे में तो नहीं रहना है। तो टाइम सिग्नल स्व परिवर्तन के लिए बाबा देते। शायद बाबा विनाश की बातें न करता तो हम इतना पुरुषार्थ भी नहीं करते। फायदा ही हुआ है ना।
हम 72 में मैट्रिक पास हुए और उस समय कहा जाता था कि 76 में विनाश होगा। बहुत स्पष्ट लेख ज्ञानामृत में आते थे। तो हमने सोचा 4 साल कॉलेज पढ़ें और ख़त्म हो जाए, क्यों नहीं समर्पित हो जाए। तो हम समर्पित हो गए, फायदा ही हुआ। सीनियर बन गए, नहीं तो टाइम ऐसे ही जाता। और महसूस भी किया, बाबा के सत्य ज्ञान और योग को इतना महसूस किया कि आज इसकी सबको आवश्यकता है। दुनियावी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम कुमारियों का तो बाबा ने यही लक्ष्य दिया है ना कि बाबा के यज्ञ में समर्पित होना है और बाबा की सेवा करनी है। उस समय और कोई नौकरी टोकरी की बातें नहीं होती थी। तो हमें खुशी है कि उस समय जो निर्णय लिया, आज इतने सालों के साथ सीनियर बन गए ज्ञान योग में। तो बाबा ने शुरू से यज्ञ के आदि से ही टाइम सिग्नल दिया, क्योंकि टाइम फैक्टर लाइफ को प्रभावित करता है ना। समय प्रमाण चलने की हम सबको भी आदत है। सुबह हुई, उठ गए, 12 बजे खाने का बेल बज गए, माना हमें टाइम के प्रभाव में चलने की आदत है। तो बाबा ने इसको यूज किया। पता है ना दादियों को बाबा ने क्या कहा था? दूसरी दिवाली नहीं देखेगी। अब कितनी दिवालियां दादियों ने मनाई और चली भी गई आगे। पर ज्ञानी आत्माएं प्रश्न नहीं करते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। दादियों ने कभी प्रश्न नहीं किया। जीवन के अंत तक वो अपने जीवन में, सेवा में, पुरुषार्थ में खुश रहे। मैंने देखा कभी कोई दादी के मुख से ऐसा हमने नहीं सुना कि कब विनाश होगा, कभी नहीं। उससे संगम युग में बाबा के हाथ और साथ में और सेवा में सदा आनंद लगा। तो ये समय अभी जो है उनको हमें परखना है कि संगम के अंत पर हम पहुंच गए। देखो साकार बाबा गए, फिर जो आए तो हम कहेंगे हम लेट हो गए। हमें वो सौभाग्य नहीं मिला। अव्यक्त बाप दादा का पार्ट पूरा हो गया, तो अब क्या कहेंगे? टू लेट हो गए। अब जो आए वो टू लेट हो गए, क्योंकि इतनी लंबी भगवान की लीला को देख नहीं पाए, साकार रूप की, अव्यक्त रूप की। तो हम संगम युग के अंतिम चरण में पहुंच गए। ये टाइम को हमें परखना है। और आज शायद वरदान में था, किस में था कि फिर अंत की परिस्थितियों में पुरुषार्थ नहीं कर सके। जब चारों ओर हलचल हो तो व्यक्ति क्या पुरुषार्थ करेगा?
हाहाकार का वातावरण हो तो न व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकेगा, न मनसा सेवा कर सकेगा। क्योंकि जब मन हलचल में है तो आप सेवा क्या करेंगे, और जिसको आप मनसा मदद कर रहे हैं वो भी हलचल में, भय में है, तो वो ले भी नहीं सकेगा। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अंत को बुद्धि में रख अभी पुरुषार्थ कर। जब एक व्यक्तिगत तन ठीक नहीं होता है तो भी तो पुरुषार्थ पर असर आता है। हाँ? एकाग्रता नहीं रहती, बुद्धि बार बार दर्द में जाती, तो पूरा संसार हलचल में हो तो क्या पुरुषार्थ कर सके। इसलिए ये जो थोड़े से बचे खुचे दिन हैं, पढ़ाई तो पूरी हो गई ना। हाँ, बाबा का पार्ट पूरा हुआ मीन्स पढ़ाई पूरी हो गई, और हम अनुभव करते हैं बाबा ने ज्ञान के हर गहराई से हमें भरपूर किया है। ऐसी कोई बात नहीं जीवन की जो बाबा ने ना बताई। वेल इन्फॉर्म्ड हम हो गए, पूरी नॉलेज हमें मिल गई। इसलिए हम सबसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि जब संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल चुका है तो संपूर्ण परिवर्तन भी स्वयं में हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखे हैं दादियों, बाबा, मम्मा, और संपूर्ण ज्ञान मिला है, ये भी हम सबको समझ में आ रहा है। तो जो चीज़ें स्वयं में बदलनी हैं उनको अभी भी क्यों हम रखे हुए हैं? किससे पूछने का बाकी है? हाँ? किस टाइम का हम इंतज़ार कर रहे हैं? तो ये हमें अपने आप से बात करनी चाहिए। ये तो क्लियर है ना कि आप संपूर्ण नहीं बन गए, स्पष्ट है ना सबको। हाँ, बेशक हम पवित्र बने हैं, योगी बने हैं, सेवाधारी बने हैं, मर्यादाओं से संपन्न हुए हैं, पर संपूर्ण नहीं बने हैं, क्योंकि हर बात में मार्जिन बाकी है। कुछ परसेंटेज में चेंज हुआ है, और वो परिवर्तन तो जैसे ही ज्ञान में आए आते ही हुआ। क्योंकि सत्य ज्ञान की अपनी एक शक्ति है। जैसे ही हमें सत्य ज्ञान मिला, हमें राइट रॉन्ग की समझ आ गई। हमारे जीवन में क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान का आईना मिल गया तो स्वदर्शन भी हो गया ना। क्या राइट है? जो राइट है वो हम सब ने किया है, जो रॉन्ग है वो कुछ परसेंटेज में
अभी भी हैं, तो वो मैंने किस लिए रखा है? वो कमजोरी, बुराई, अवगुण किस लिए रखा है? रहे हैं मीन्स मैं चाहती हूं तब तो रहे हैं ये। हम समझ रहे हैं ये चीज गलत है और मुझ आत्मा में नहीं होनी चाहिए, पर है मीन्स मैं उस बुराई को, कमजोरी को अभी भी चाहती हूं ना, तभी तो है मेरे में। इसको बाबा कहते हैं कि अभी भी जिगरी वैराग्य नहीं, उससे मन भरा नहीं, और भोगने से तो वो आदतें और मजबूत हो जाती है। इसलिए त्याग ही रास्ता है, उसी में हमारा कल्याण है। तो जो स्वदर्शन की बात मैंने कही, जब हम साइलेंस में रहते हैं, मौन में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, और अक्सर भट्ठी के समय ही वो हो पाता है। कहा भी जाता है ना, वे सब मौन में रहो, साइलेंस में रहो। आपस में तो हम मिलते ही रहते हैं। मधुबन भूमि में हम लक्ष्य रखें कि हम शांति में रहे, एकांत में रहे। बाबा तो कहता है ना कि बच्चे यहाँ आओ और रिफ्रेश हो जाओ, माना फिर से वही ओरिजिनल उमंग में आ जाओ। जब आप ज्ञान में आए थे, उस समय आपकी क्या समर्थी थी, क्या उमंग उत्साह था, कितना निश्चय और नशा था, जो आपने एक धक से अपवित्रता छोड़ दी, ब्रह्मचर्य अपनाए, भक्ति छोड़ दी, ज्ञानी तो आत्मा बन गए। वो एनर्जी कौन सी थी, वो उमंग उत्साह कौन सा था, वो याद करो। और फिर ऐसा अपने आप को बनाना, वो है रिफ्रेश होना, अपने आप को रिचार्ज करना। उस समय तो और कोई बातें बुद्धि में नहीं थी, बस बाबा, ज्ञान, सेवा, परिवार, सब अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा। तो बाबा कहते हैं ना, बचपन के दिन भुला न देना। वो हमारे आदि काल के दिन की वो उमंग, उत्साह, निश्चय, नशा, बस वो ही लगन सदा रहनी चाहिए। चलते 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 लंबा समय चलते हैं तो थोड़े ढीले हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, अटेंशन और तरफ जाने लगता है। तो ये भट्ठी के मौके मिलते हैं जब हम अपने आप को फिर से रिसेट करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिफ्रेश। ओरिजिनली फ्रेश थे, थोड़ी ताजगी कम हुई, बाबा कहते हैं रिफ्रेश हो जाओ मधुबना, स्पिरिचुअली रिफ्रेश हो। क्योंकि यहाँ तो हमारे लिए सब सेवाएं तैयार हमें मिलती, हम तो विश्राम में ही हैं।
इसलिए बार बार बीच बीच में अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है कि मंजिल की ओर ही चल रहे हैं ना। मंजिल की ओर उठाया हुआ हर कदम मंजिल के नज़दीक पहुंचा। ऐसे ही चलो, डाइवर्ट हो जाओ, इधर उधर देखो। स्व को देखना है ना, बाबा को देखना है बस। औरों के तरफ ध्यान जाना माना पटरी से उतर जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बीच बीच में फिर अपने आप को देखें और पटरी पर चढ़ाएं। रोज बाबा के सामने बैठकर हम लक्ष्य को पक्का करते हैं कि हम किस लिए ज्ञान योग कर रहे हैं, हम क्या बनना चाहते हैं। हम अपने संग से औरों को क्या बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं। ये 3 बातें रोज हमें देखनी। हम क्या बनना चाहते हैं। जब कोई पूछते हैं भाई ये कौन सी विद्यालय है, क्या पढ़ाई पढ़ने आप जाते हो, तो क्या कहते हैं माताएं? क्या कहते हैं? कौन सी पढ़ाई है? देखो, मनुष्य से देवता, नर से नारायण। देवताओं में भी क्या बनना है? यही लक्ष्य बताते हैं। अब देवता बनना माना प्रैक्टिकल क्या बनना? क्या बनना? देवताओं जैसे कपड़े पहनना? हाँ, देवता बनना माना प्रैक्टिकल क्या बनना? क्या महिमा करते हैं देवताओं की? हाँ, देखो, हम सब जानते हैं कि देवता बनना माना क्या बनना है। महिमा तो पूरी पता है सबको। तो प्रैक्टिकल हम कहाँ तक ऐसा बने? देवता बनना माना क्या बनना है हमें पता है। तो वो बनने के रिजल्ट हमारी क्या है? तो अपने आप को देखना है, क्या बने हैं, क्या बनना है और बने क्या है। अब तक जो बने हैं, जो जहाँ तक पहुँचा है, हर एक अपने आप को जानता है कि मैंने कहाँ तक धारणाएं की है, स्वयं में क्या परिवर्तन लाया है और अभी भी क्या बाकी है। अभी भी क्या बाकी है वो अपने आप को देखने से पता चल जाता है। तो प्यारे बाप दादा, मम्मा बाबा, दादियाँ और जो भी हमारे बड़े हैं, उन सब से जो पालना मिली, ईश्वरीय परिवार का जो संगठन हमें मिला है, महसूस तो किया ना परिवार की वैल्यू। हाँ, जब लॉकडाउन में अकेले अकेले करते थे तो पता चल गया ना कि जब संगठित होकर पढ़ते हैं और बाबा के
जो निश्चित किए हुए स्थान पर पढ़ते हैं तो कितना सहज एकाग्र रहते। लॉकडाउन के समय टाइम था, पर अकेले अकेले करने में इतनी एकाग्रता नहीं रही, इतना खुशी नहीं महसूस। टाइम है, योग करने भी बैठे, टाइम चार्ट भी बढ़ाया, पर एकाग्र नहीं हो पाए। तो ईश्वरीय परिवार का भी हमें कितना साथ मिला, ये भी कितना जरूरी है। हम 91 में अमेरिका गए थे, शिकागो। तो वहाँ 2 सेंटर था, एक अपने इंडियंस का था और एक डाउनटाउन में बिल्कुल सिटी में सेंटर था। तो हमने एक दिन इंडिया वाले भाई बहनों के क्लास में गए, क्लास कराया। फिर वो जो सेंटर वाली बहन थी, इंग्लिश बहन, उसने कहा आप हमारे सेंटर पर भी क्लास कराओ। तो हम गए, मुझे बोला कि आप बैठ जाइए क्लास कराने, पर क्लास में तो कोई था ही नहीं, कोई नहीं था। तो मैंने कहा पर अभी तो आएंगे ना, कोई आए नहीं है। कहते नहीं नहीं आप बैठ जाओ, यहाँ ऐसे ही क्लास होता है, दूर दूर सब अपना स्काइपे पे सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो भारत याद आया कि देखो अपने क्लास में तो कितने भाई बहने हम आपस में मिलके पढ़ते हैं, कितना आनंद आता है। हमें एक दो के अनुभव का, परिवर्तन का, निश्चय का सुनते हैं तो हमारे में भी उमंग उत्साह बढ़ता है। और वो वहाँ कितने दूर दूर रहते हैं और अपना अकेले अकेले पुरुषार्थ करते हैं। अब जाके लॉकडाउन में ऐसे ऑनलाइन क्लास के अनुभव हुए। हाँ, तो हमें लंबा समय ईश्वरीय परिवार का साथ मिला, लंबा समय बाप दादा की, दादियों की पालना मिली। उसका रिजल्ट हम जो बने हैं। देख लें अपने आप को कि हमारी अवस्था कितनी बनी, कहाँ तक है। परिवर्तन तो मैंने बताया ना, ज्ञान में आते ही हो गया। ये बाबा की ज्ञान की शक्ति है कि ज्ञान में आते ही, कोई 1 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई महीने में, कोर्स करते ही, शिविर करते ही पवित्र और योगी बन गए। आप में से भी होंगे ना, हाथ ऊपर करो। 7 दिन का कोर्स करते ही, 3 दिन की शिविर करते ही, 1 दिन में ही पवित्र योगी बन गए। हाथ ऊपर करो। हाँ, देखो कितने भाई बहने। ये बाबा के सत्य ज्ञान की ताकत है। हम ब्राह्मण बन गए, कमल फूल बन गए। अब फरिश्ता बनने में टाइम क्यों लग रहा है? ब्राह्मण बनने में तो विरोध भी था। है ना, परिवार वाले नहीं आने देते हैं, फलाने नहीं आने देते हैं, हमारे घर में धारणा में नहीं चलते हैं, औरों का विरोध था। पर आपने दृढ़ रहकर आप ब्राह्मण पक्के बन गए। अब हम फरिश्ता बनने के लक्ष्य से चल रहे हैं। अब कौन विरोध कर रहा है? हाँ, कोई कर रहा है कि मत बनो, मत बनो, फरिश्ता मत बनो। कोई कर रहा है विरोध? अब हम क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि अब जो परिवर्तन करना है वो खुद को करना है।
क्योंकि वो अंदरूनी सूक्ष्म परिवर्तन है। स्मृति को बदलना, वृत्ति को शुद्ध करना, दृष्टि को दिव्य बनाना, स्थिति को उच्च बनाना, अपने वाइब्रेशंस पावरफुल बनाना, मन के भाव और भावनाएं अच्छी करना, ये इंटरनल चेंज है। इसमें और कोई मदद नहीं कर सकता, खुद ही खुद को मदद करनी। खुद में जितनी अवेयरनेस होगी, जितना आपका इच्छा शक्ति, विल पावर होगा, वो व्यक्ति ही कर सकेगा। क्योंकि अंदर से हम क्या है वो और तो कोई नहीं जानता है ना। हमारी अंदर की स्टेज क्या है, मनसा क्या है, वृत्ति क्या है, वो तो हम खुद जानते हैं और कोई तो नहीं जानते है ना। इसलिए अब जो बाकी रहा हुआ पुरुषार्थ है स्व परिवर्तन का, वो खुद की ही अवेयरनेस से करना है, खुद के ही लक्ष्य से हो सके, खुद के उमंग उत्साह से हो सके। तो अपने आप से हमें खुद ही बात करनी होगी, अपने आप को हमें ही सिखाना होगा। तो हर एक को अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर अटके हुए। बाबा ने कहा ना, एवर रेडी माना नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, उसको एवर रेडी कहे। तो हम कहाँ अटके हुए। कहीं सोचते हैं ना, पवित्र हैं, योगी हैं, सेवा कर रहे हैं, नियम धारणाओं में हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है। ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करे जो फरिश्ता बने। सोचिए, ब्राह्मण जीवन तो ऑलरेडी अच्छा जीवन है ना, पवित्र योगी जीवन है। हम ज्ञानी आत्माएं हैं, नियम मर्यादाओं में रहते हैं, सेवा करते हैं, ये तो ऑलरेडी अच्छी जीवन है। पर ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है तो ब्राह्मण जीवन में क्या चेंज लाना है और क्या एडिशन करना है। चेंज में दोनों बातें आती है ना, कुछ छोड़ना है, कुछ धारण करना है। तो देखो कहाँ मुझे परफेक्शन लाने की जरूरत है। भाई सर्व गुण संपन्न बनना। अब कौन कौन से सर्वगुण, कौन कौन से, वो कहाँ लिस्ट बनाने जाएंगे। 36 है, 56 है, कौन से है। पर बाबा ने सहज विधि बताई है कि सर्वगुण संपन्न बनने के लिए मूल 7 गुणों पर फोकस हो जाओ। जो हम आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण हैं। मैं आत्मा 7 गुणों का स्वरूप, मैं आत्मा 7 गुणों का इसेंस। ये 7 गुण ही अलग अलग कॉम्बिनेशन से सर्वगुण बनते।
स्कूल में पढ़ते थे ना कि मूल रंग है 3, लाल, पीला और नीला। बस ये 3 मूल गुण है, इसलिए हमारा त्रिलोक में वही रंग बताए। पर इन 3 कलर से आज 150 से भी ज़्यादा अलग अलग कलर शेड्स बनाए गए। सेम मूल गुण है 7, जो हम सब जानते हैं और रोज रिवाइज भी करते हैं, रियलाइज भी करते हैं। योग में हम अपने आप को याद कराते हैं, महसूस कराते हैं मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज कौन सी। मैं शांत आत्मा। अगर शांति का गुण धारण हो जाएगा तो अपने आप शीतलता, नम्रता, सरलता, धैर्यता, ये सब गुण अपने आप आएंगे। सिर्फ ये रिपीट नहीं करना है, रियलाइज करना है, स्वीकार करना है और उस अनुभूति में स्थित रहना है। तो आप देखना कितने गुण आप में आ जाएंगे। 16 कला संपूर्ण बाबा कहते हैं। ये परफेक्शन के शब्द है। हर कर्म कला बन जाए, नेचुरल, इजी एंड आनंद देने वाला। कला खुशी देती है। जिसमें कला है उनको वो काम मुश्किल नहीं लगता। हर कर्म कला बन जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कला है बुद्धि योग की कला। बुद्धि ठीक और एक्यूरेट है तो कर्म भी एक्यूरेट होंगे। हमारा हर कर्म एक्यूरेट होगा तो नेचुरली वो चरित्र गाया जाएगा। अक्सर भूल तब होती है ना, हम कहते हैं कि याद नहीं आया, उस समय ध्यान नहीं रहा। और बुद्धि योग की कला जिसको बाबा कहते हैं, जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसा चाहें, जितना चाहें, उस स्थिति में बुद्धि को सेट कर सके। इसलिए तो रोज अभ्यास कर रहे हैं ना। क्यों हम रोज योग करते हैं? क्यों हम विशेष योग करते हैं? ताकि हमारा बुद्धि योग एक्यूरेट बन जाए, संपूर्ण निर्विकारी। हम ब्रह्मचर्य से शुरू हुए। मंजिल कौन सी है? संपूर्ण निर्विकारी। कोई भी विकार का अंश वंश न रहे, ये हमारा लक्ष्य। फिर वो विकार जागे नहीं, हम उनके वश न हो जाए। तो बाबा ने हमें कहा है विकारों की जड़ देह अभिमान। इसलिए देही अभिमानी रहेंगे तो हम संपूर्ण निर्विकारी बन सके। ये मूल शिक्षा है बाबा। देही अभिमानी रहना, आत्मा आत्मा, भाई भाई की मनोस्थिति,
या हम एक बाबा के बच्चे, रूहानी ब्राह्मण भाई बहने। देहाभिमान बीज है जिससे विकारों का झाड़ उगता है, इसलिए देही अभिमानी। मीराबाई का गायन है ना कि जब वो वृंदावन गई तो कृष्ण के मंदिर वाले ने कहा कि यहाँ पुरुष अलाउड है, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो उसने कहा ना कि मैं तो समझती थी कि वृंदावन में केवल एक कृष्ण ही पुरुष है, बाकी तो सब गोपियां हैं। तुम अभी भी अपने आप को पुरुष समझ रहे हो, है ना। शरीर भान, जहाँ शरीर भान है वहाँ भेद है, डिफरेंसेस है। रोज कितनी बार बाबा हमें आत्माभिमानी की बात करते, तो इसमें परफेक्शन लाने। बाबा कहते हैं ना, देह के संबंध, चीजें, दुनिया, उससे तो वैराग्य है, पर देहभान से वैराग्य कि क्यों मुझे देहभान बार बार आता है। प्रथम पाठ ही मेरा पक्का क्यों नहीं। तो ये मौके हैं भट्ठी में कि टाइम लेकर हम बैठते हैं, हम ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, हर मर्यादा में उत्तम। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी दिनचर्या, अमृत वेले से रात तक की दिनचर्या, वो एक्यूरेट, शुरुआत ही अमृत वेले से। सुबह 4 बजे से 8 बजे का समय स्व उन्नति का समय, बस वो फाउंडेशन पक्का है। बाबा कहते हैं ना, जो अमृत वेले एक क्षण भी दिल से बाबा को याद करेंगे, उनको सारा दिन अपने आप बार बार स्वतः बाबा की याद आती है। जड़ों में डाला हुआ पानी अपने आप पूरे वृक्ष की हर डाली पत्ते को पहुंच जाता है। अमृत वेले दिल से बाबा को याद करते हैं, वो फाउंडेशन पक्का रखते हैं, तो हम अपने आप कर्मयोगी बन सकते हैं। क्योंकि मन अंतर्मुखी रहेगा, दिनचर्या अंतर्मुखी सात्विक बनेगी। अमृत वेले का इतना प्रभाव रहता है। दुनिया में भी आप देखो, लोग म्यूजिक का रियाज भी सुबह जल्दी उठकर करते। खिलाड़ियों को देखो, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं। अमृत वेले का टाइम हर चीज के लिए बहुत ही पावर देने वाला। तो योग अभ्यास में भी अंतर्मुखी स्थिति बनाने के लिए वो टाइम हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल है ना, हम सबका जीवन तो बाबा के बनने से सुखी बन गया।
वो तो हम सबका अनुभव है, पर हम बाबा के मददगार हैं, साथी हैं। हाँ? सिर्फ हमारा जीवन बाबा बनाना नहीं चाहते, बाबा तो पूरी दुनिया परिवर्तन करना चाहते, और उसका हमारा स्लोगन ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व को इतना बदले, इतना बदले, इतना बदले कि विश्व बदल जाए। तो विश्व बदला नहीं है अभी तक, मतलब हमें स्व परिवर्तन का और शक्तिशाली पुरुषार्थ करना, दृढ़ पुरुषार्थ, और उसमें दृढ़ता चाहिए। जब तक हम नहीं चाहेंगे, हमें तीव्र इच्छा नहीं होंगी, हम दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, तो वो हो नहीं सकेगा। आखिर तो हर आत्मा को अपनी शक्ति से ही अपने आप को पार करना है। कर्म की शुद्धि के बिगर वेद भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं। बाबा ने अपने आप को बनाया, हम भी बाबा को ही फॉलो कर रहे हैं ना। हाँ, किसको फॉलो कर रहे? बाबा को। तो बहुत ज़रूरी है सभी बातों से न्यारे होना, स्वयं के प्रति फोकस होना, और बाबा की तुलना में अपने आप को देखना, और खुद से बात करना कि देखो, हम कहते हैं ना, हम पुरुषार्थी है, तो कोई भी पुरुषार्थ की सार्थकता तभी मानी जाएगी ना जब लक्ष्य सिद्धि हो। विन करे वही तो महिमा के पात्र बनते हैं ना। भाई हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर पुरुषार्थ की सफलता तो तब है जब हम लक्ष्य को सिद्ध कर सके। तो अंत तक पुरुषार्थी रहना है या विजयी बनना है? हाँ, अगर लक्ष्य है कि विजयी बनना है, बाबा चाहते हैं ऐसा करके दिखाना, या हम जिस लक्ष्य से चले उस लक्ष्य को मुझे सिद्ध करना है, ये लगन हम रोज अपने आप में रखेंगे, तो जरूर हम खुद को देखकर खुद का परिवर्तन करें। और जो कमी है, काफ़ी कुछ तो कर लिया है, जहाँ हम अटके हैं उसी पर विशेष ध्यान देके हमें दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना है, करना है ना। हाँ, कि आराम से चलना है? हाँ, करना है। बाबा साथ है, समय भी फेवर में है। हाँ, समय भी फेवर में है। अब दुनिया में कुछ है नहीं जिसमें मन लगाया जाए। हाँ, वो तो देख लिया ना सबने कि न धन काम में आया, न टेक्नोलॉजी काम में आई। हाँ, उस समय अपने आप को रखने में, सेफ रखने में क्या काम आया? खुद की शक्ति, खुद का इम्यूनिटी पावर। हाँ, मन का जिसके पास पावर था वो भी मन से खुश रहे, है ना। तो स्वयं की ताकत ही स्वयं को पार करती है।
इसलिए लक्ष्य रोज पक्का करना है और उसी उमंग उत्साह से, दृढ़ता से आगे बढ़ना है। तो मधुबन में बहुत एकांत आपको मिल सकता है। स्वयं को देखें, साइलेंस में बैठकर बाबा से बात करें, मुझे आपके जैसा बनना ही है। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और कुछ संकल्प अंडरलाइन करेंगे। खड़े हो जाएं बिल्कुल साइलेंस में। राइट हैंड आगे करें। स्वयं से दृढ़ संकल्प करें, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है। हाथ नीचे। खुद मन से बाबा को बताइए, आपका लक्ष्य क्या है। बाबा हमसे क्या चाहते हैं, वो पूर्ण करना हमारा पुरुषार्थ है। दो दो की जोड़ी बन जाए, आमने सामने। दूसरी पॉइंट, आपसी संबंधों में कैसे चलना। संगठन में कैसे चलें। हम आपस में अलौकिक हैं। हमारे संबंध रूहानी हैं। हमें श्रीमत पर मिलकर चलना है। संगठन को रूहानी शक्तिशाली, हमें मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें मिलकर विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करना है। बाबा के सामने हो जाइए और अपने मन से, अपने भावों से बाबा को बताइए, आप आपस में कैसे चलेंगे। लौकिक परिवार में कैसे चलेंगे।
अलौकिक परिवार में कैसे चले। संगठन को मजबूत, वायुमंडल को शक्तिशाली, रूहानी बनाना है। बैठ जाइए। तीसरा, हमें मिलकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम ऐसा दिव्य फरिश्ता बने, बाबा को प्रत्यक्ष करें। अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। यज्ञ का नाम रोशन करना है। ओम शांति। तो एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद करते हैं, आभार मानते हैं, शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दृढ़ संकल्प जिनके आधार से सफलता तो मिलनी ही है। थैंक यू दीदी।